हारे हार है, मन के जीते जीत, ऐसा कहा जाता है। पर मन को जीतना इतना भी आसान नहीं होता। बहुत मेहनत और एनर्जी लगानी पड़ती है, क्योंकि ये जो मन है ना, बिल्कुल बेपैंदी के लोटे की तरह होता है, जो हमेशा इधर उधर लुढ़कता ही रहता है और आपकी सारी एनर्जी को चूस लेता है। आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने ही नहीं देता, तो कोई अचीवमेंट भी नहीं होता, क्योंकि जहाँ जाना होता है वहाँ तक एनर्जी पहुँच ही नहीं पाती। इसमें खास बात ये है कि आपका शरीर आपके मन के इशारों पर चलता है। जैसा मन ने कहा वैसा ही आप करने लग गए। हमारा ब्रेन और मन काम कैसे करता है, ये जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। कहते हैं कि आप अपनी मानसिकता बदलो तो आपकी दुनिया भी बदल जाती है। शायद इस दुनिया में इंसानी दिमाग ही इस यूनिवर्स की सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज है, जिसे आज तक कोई साइंटिस्ट नहीं समझ पाया। कोई इंसान खुद अपने दिमाग और मन में उठने वाले विचारों को पूरी तरह से नहीं समझ सकता। किसी को नहीं पता कि विचार आखिर आते कहां से हैं। वैसे काफी लोगों ने अपने ढंग से इसे समझाने की कोशिश भी की है, पर अगर आप अपने विचारों को ध्यान से देखोगे तो आपके लिए ये समझना बहुत आसान हो जाएगा और आप उन्हें कंट्रोल कर पाओगे। ये जानना बहुत जरूरी है कि मन और मस्तिष्क यानी माइंड और ब्रेन में फर्क क्या है। ब्रेन हमारी बॉडी का एक हिस्सा है, एक ऑर्गन है बाकी हिस्सों की तरह, और मन एक प्रोसेस है या फिर यूं कहें कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे मोबाइल फोन नोकिया या सैमसंग का हो सकता है, पर सिग्नल रिसीव कर रहा है एयरटेल या वोडाफोन से, जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं। ब्रेन से उठने वाले विचार मन से होकर ही गुजरते हैं। मन ही डिसाइड करता है कि कौन सा विचार अच्छा है और कौन सा बुरा, मेरे काम का है या नहीं, मुझे इस विचार के साथ कितनी देर ठहरना है या फिर नेग्लेक्ट कर देना है। एक खूबी है इस मन की, ये हमेशा अपनी सहूलियत देखता है, नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा भागता है, हमेशा आसान चीजें ही चूज करता है। अगर आप इसे रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज करने और देर तक सोने की चॉइस दोगे तो ये 99% देर तक सोने को ही प्रेफर करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रेन एक ऐसी फिजिकल जगह है जहाँ पर मन रहता है। अकॉर्डिंग टू साइंस, अगर ब्रेन हार्डवेयर है तो मन एक सॉफ्टवेयर का रोल प्ले करता है। मन मस्तिष्क के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करके, सारी जानकारियाँ इकट्ठा करके, सारे संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए लार्ज लेवल पर काम करता है। एक्चुअली मन और ब्रेन दोनों को सेपरेटली नहीं देखा जा सकता, दोनों एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, हमारा कॉन्शियस माइंड में विचार, यादें, इमेजिनेशन, फीलिंग्स वगैरह शामिल होते हैं, और ये सब हमारी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा होते हैं, जो हमें सही और गलत के बीच में भेद करना सिखाते हैं। अब आप मन के भटकाव और चालाकियों से कैसे बच सकते हैं? इसका फर्स्ट स्टेप है देखना या जानना, लर्निंग बाय सीइंग। जरूरी है इसे ध्यान से देखना और इसमें आने वाले विचारों पर नजर रखना। विचार कहाँ से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। अगर हम ये समझ जाएं तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व। जैसे अगर आपने सोचा कि मुझे कल से सुबह 5 बजे उठकर पढ़ना है, जैसा कि ज्यादातर स्टूडेंट्स सोचते हैं, और आपने अलार्म लगा दिया। आप अगले दिन सुबह ठीक 5 बजे उठ गए, पर तभी ये मन आपसे कहेगा अभी तो सिर्फ 5 बजे हैं, 10 मिनट और सो लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा और 10 मिनट में। और आपको भी मन की एडवाइस बिल्कुल सही लगेगी, आप भी सोचेंगे हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यहीं से इस मन की चालाकियां शुरू हो जाती हैं। अब आप 10 मिनट के लिए फिर से सो गए, पर अब की बार ये मन आपको और गहरी नींद में सुला देगा और इस बार आप सीधे 9 बजे उठेंगे। सारा काम किसने खराब किया? मन ने। अब आगे और मजा आने वाला है। पहले तो इस मन ने आपको बहकाया, अब ये पूरा दिन आपको जलील करेगा, गिल्ट में रखेगा। उठ ही नहीं पाए, पहले ही कहा था मुझसे नहीं होगा। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, अगर आप 9 बजे उठकर भी पढ़ने बैठ जाते, पर ये मन पूरा दिन आपको ऐसा नहीं करने देगा, डिस्टर्ब रखेगा, आपको अंदर ही अंदर ताने मारता रहेगा। उठ गए होते तो अब तक आधी बुक पढ़ ली होती, अब तो टाइम ही कम बचा है, अब कैसे होगा। मतलब जो बचा कुचा टाइम है वो भी वेस्ट। ये अंदर ही अंदर आपकी पॉजिटिविटी और एनर्जी को सक करता रहेगा
और आप उस टाइम का भी सही इस्तेमाल नहीं कर पाओगे जो अभी भी आपके हाथ में है। ये सब चालाकियां ही तो है मन की। अब इससे निपटना कैसे है, उस तरफ ध्यान देते हैं। अगर आप इसकी नेचर को समझ गए तो आप मन के बिछाए जाल में नहीं फंसोगे। अगर आप इसके बारे में ये बात जान लें कि ये एक शिकारी की तरह है जो आपका शिकार करने के लिए हमेशा तैयार बैठा है। अगर आपने ये फॉर्मूला याद रख लिया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, पर मुझे फंसना नहीं है, तो आप इससे बचकर निकल सकते हैं। और ये आपकी लाइफ की और प्रोग्रेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप मन के इशारों पर ही नाचते रहे तो इसका रिजल्ट होगा फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन। तो बेहतर यही होगा कि आप इसके जाल में फंसे बिना बाईपास रोड लेकर निकल जाएं और अपने समय का सही सदुपयोग करें और अपने एफर्ट्स बेकार ना जाने दें। मन को काबू करने की ये टेक्निक अगर आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मन रूपी शिकारी के जाल में ना फंसे और हमेशा खुश रहें। नमस्कार।